नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि सर एनएफओ के बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि नई नई स्कीमें आती रहती हैं और जो स्कीमें आती हैं उन्हीं को एनएफओ से स्टार्ट होता है। तो उनका बार बार ये कमेंट था कि सर एनएफओ के बारे में ज़रूर बताया जाए, जिससे जो है आपके सभी दर्शकों को नए फंड के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती रहे। तो हमने कहा कि ठीक है, आपको हम एनएफओ पर भी जो है इन्फॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज ज़रूर देंगे आपको। तो आज उन्हीं भाई साहब के कमेंट आज का वीडियो है। दोस्तों, एनएफओ क्या है? एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर क्या है? न्यू फंड ऑफर जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी कोई भी स्कीम लॉन्च करती है, यानी कि म्यूचुअल फंड की जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी हैं, एएमसी हैं, कोई भी अपना फंड जब लॉन्च करती हैं नया, तो उनको एनएफओ लाना पड़ता है पहले, न्यू फंड ऑफर। उस एनएफओ के पीरियड टाइम में आपका जो एनएबी होता है वो 10 रुपये से अलॉटमेंट होता है, यानी कि शुरुआत 10 रुपये से होती है। उनका एनएफओ का टाइम होता है, उस टाइम में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो टाइम क्लोज होने के बाद जब वो ओपन करेंगे तब वो 10 रुपये से स्टार्ट उनका होगा, यानी कि उस समय स्टार्टिंग जो रेट होता है वो 10 रुपये से शुरुआत होती है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जब स्टार्ट होती है, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, चाहे एक्टिव फंड हो, चाहे सेक्टोरियल हो, कोई भी हो, वहाँ पे आपका एनएफओ से ही शुरुआत होता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में जानते हैं कि आईपीओ से शुरू होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड में आपका एनएफओ से शुरुआत होता है। यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही है, कोई भी फंड उठा लीजिए आप, एसबीआई स्मॉल कैप उठा लीजिए, निपॉन स्मॉल कैप हुआ, कोई भी ए टू जेड हुआ, निपॉन लार्ज कैप हुआ, यूटीआई का हुआ, कोई भी, सबका पहले एनएफओ आया रहा होगा। बिना एनएफओ के वो फंड लॉन्च नहीं होता। यानी कि जैसा नाम से क्लियर है कि न्यू फंड ऑफर, जब नया फंड होता है तो ऑफर के तहत आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलता है, और ऑफर वही रहता है कि जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके जो एनएबी रेट अलॉट होता है, रेट वो 10 रुपये से ही शुरुआत होता है। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनएबी का रेट बढ़ता चला जाता है। यानी कि आप शुरुआती दौर के अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं उस फंड में तो आप एनएफओ का लाभ ले सकते हैं। अब सारी कंपनियां जिसके पास अभी कई तरीके फंड नहीं है, जैसे अभी आप देखेंगे कि एक हमारा आया हुआ है यूटीआई मल्टी कैप फंड, इनके पास अभी तक मल्टी कैप फंड कोई नहीं था, तो इन्होंने मल्टी कैप फंड जो है का एनएफओ लाया। अब अभी प्रेजेंट टाइम में यूटीआई मल्टी कैप फंड का एनएफओ आया है, जो अभी चल रहा है, आगे हम आपको बता रहे हैं। तो एनएफओ आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा यस कि हाँ आपको समझ में आया गया। तो एनएफओ आपको जानकारी मिल गई है। अब एनएफओ में आप जानिए कि अभी जो मई 2025 का जो एनएफओ चल रहा है, वैसे तो एनएफओ कई हैं, जैसे इंडेक्स के हैं और गिल्ड फंड के हैं और हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के फंड जो है एनएफओ में अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, जो कि आप एनएफओ का लाभ ले सकते हैं। पहला नंबर एनएफओ है मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है एनएफओ, जिसकी क्लोजिंग डेट जो है 7 मई 2025 है। यानी कि 7 मई तक जो है आप इन्वेस्टमेंट इस फंड में एनएफओ के तहत कर सकते हैं। 7 मई तक आपको 10 रुपये की एनएबी का अलॉटमेंट होगा। 7 मई के बाद जो है फिर 2-3 दिन बाद ओपन होगा, जब ओपन मार्केट में आएगा तब एनएबी का रेट, तब आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एनएबी का रेट जो होगा वो आपको मिलेगा। अभी क्या है, अभी स्टार्टिंग हो रहा है, तो स्टार्टिंग से आपका 10 रुपये से स्टार्ट एनएबी होगा। दूसरा, अच्छा हाँ, एक चीज़ ये जानिए, ये जो मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये सेक्टोरियल और थीमेटिक मिक्स करके है। सेक्टोरियल फंड
आप जानते हैं कि कितना रिस्की होता है, कैसे होता है। और अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो उस पर भी हमारा वीडियो पूर्व में होगा, नहीं होगा तो हम आपको बनाएंगे कि सेक्टोरियल फंड और थीमेटिक फंड क्या होते हैं। तो ये आपका सेक्टोरियल टाइप का एनएफओ है। आप अगर इच्छुक होंगे तो इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है। और मेरा सिर्फ ये है, मेरे वीडियो का मोटो यही है कि बस आपको जानकारी मिले कि क्या मार्केट में नया चल रहा है। और जब आपको जानकारी रहेगी तभी जो है आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे और मोटिवेट हो पाएंगे। हमारा सिर्फ वीडियो का लक्ष्य है, हमारा किसी कंपनी से कोई हमारा टाई अप नहीं है कि हम आपको स्पेशल उसी फंड के बारे में बता रहे हैं। बाकी आप अपने लिए फ्री हैं, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस हमारा यह है कि आपको एनएफओ में कौन सा एनएफओ मई में चल रहा है, किसका क्या है, हम आपको बीच बीच में जानकारी देते रहें। दूसरा है हमारा यूटीआई मल्टी कैप फंड। यूटीआई आप जानते हैं बहुत पुरानी एमसी है और उसका अभी चल रहा है एनएफओ 13 मई तक चलेगा, 13 मई को उसकी क्लोजिंग डेट है। और दोस्तों ये मल्टी कैप कैटेगरी में है, यानी कि अभी तक इनका मल्टी कैप फंड नहीं था, ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड लेके आए हैं। और मल्टी कैप फंड में एनएफओ चल रहा है जो 10 रुपये से स्टार्ट होगा और आप 13 मई तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एनएफओ के तहत। एनएफओ क्लोज होने के बाद जब मार्केट में ओपन होगा तब आप फिर ओपन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर एनएबी क्या मिलेगा वो मार्केट के रेट के हिसाब से रहेगा, अभी आपको 10 रुपये से अलॉटमेंट आपको होगा। तो ये रहा दोस्तों एनएफओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करिएगा दोस्तों। और मेरे वीडियो में जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे कमेंट को ज़रूर से ज़रूर लूँगा और हर प्रश्न का उत्तर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।